अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो डिपोर्ट होने के बाद हर दूसरा या तीसरा बंदा मुझसे करता है कि भाई मैं 5 महीने पहले डिपोर्ट हो गया हूँ, मैं 3 महीने पहले डिपोर्ट हो गया हूँ, या मुझे 1 साल हो गया है और मुझे सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया गया है। तो क्या अब मैं दोबारा सऊदी अरब पर विजिट वीज़ा पर आ सकता हूँ, या उम्रा वीज़ा पर आ सकता हूँ, या इसके अलावा मैं सही वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ? तो इसका जवाब क्या है, आप कौन से वीज़े पर आ सकते हैं, कितने टाइम बाद आ सकते हैं, आपने किन बातों का ख्याल रखना है, डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है, डिपोर्ट आप इसलिए होते हैं कि आपके पीछे कोई केस होता है, इकामा एक्सपायर होता है, हरूब होता है, या आप बगैर कफील काम करते हैं और आपको पकड़कर सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है। अब तो अलहदाबाद है कि अगर अब आप सऊदी अरब में बाहर वैसे भी घूमेंगे तो हालात इतने ख़राब है कि आपको बकाला से उठाया जाता है, आपको राशि से ही उठाया जाता है और आपको डिपोर्ट करवा सकते हैं। वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पीछे कोई केस था और उसी वजह से आप सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए हैं, फिर आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं जिसमें से आपको ये पता चलता है कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकती हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कितने टाइम बाद जा सकते हैं। मतलब तरहील पेपर में आपका केस लिखा होता है कि आपके पीछे ये केस है, उस केस को फिर हम देखकर आपको बताते हैं कि आप जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। और ये जो हम बताते हैं कि आप इतने टाइम बाद जा सकते हैं, तो यह एक अंदाज़ा है। जो भाई आउटपास से जाते हैं, मतलब अपना खुद का आउटपास बनवाते हैं और उससे जाते हैं, तो वो तकरीबन 3 साल बाद आसानी से आ सकते हैं, बहुत से भाई आ जाते हैं। और जो भाई मतलब उनको शुर्ता पकड़ लेती है तो उनको 5 साल का टाइम देते हैं, वो भी तरहील पेपर निकाल कर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि वो भाई जिनको डिपोर्ट करवा दिया गया हो, क्या वो सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर या उम्रा वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं? यानी अगर आपका टाइम पूरा नहीं है, आपका 5 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, और आप फिर से दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो क्या आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ। जब भी आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो आप तो ना उम्रा के लिए आ सकते हैं, ना आप विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं, और ना आप हज के लिए आ सकते हैं। आप कोशिश किया करें कि आप वीज़ा अप्लाई किया करें, लेकिन आपने अपना टाइम पूरा करना है। मैंने आपको जैसा बताया कि आउट पास पर आपने 3 साल पूरे करने हैं, और अगर आपको पकड़ा गया हो तो आपको 5 साल पूरे करने हैं। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि फिर वो उसी दौरान किसी दूसरी खलीजी मुल्क चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर कतर, ओमान, यूएई वगैरह वो चले जाते हैं। तो फिर वो तरहील पेपर मुझे सेंड करते हैं और वहाँ से मुझको बताते हैं कि अब क्या हम सऊदी अरब यहाँ से जा सकते हैं विजिट वीज़ा पर, या उम्रा के लिए जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात क्लियर करता जाऊँ, आपका एक डाउट क्लियर करता जाऊँ कि आपने रिस्क अगर लेना है, आप तो वैसे भी नज़दीक ममालिक में मौजूद होते हैं, पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश में जो भाई मौजूद होते हैं, उनके लिए ये सजेशन नहीं है। आपने अपना पैसा ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि जब आपका विजिट वीज़ा लग जाता है तो फिर उसका जो पैसा होता है वो रिफ़ंड नहीं होता है। जो भाई यहाँ पर नज़दीक ममालिक में मौजूद होते हैं तो वो बाई बार्डर आ सकते हैं, यानी जो खलीजी ममालिक में मौजूद होते हैं तो वो सऊदी अरब का उनका साथ बार्डर नज़दीक होता है, वो बाई बार्डर जो है वो ट्राई किया करे, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया करे। उसका इतना फ़ीस नहीं होता है, यहाँ से आने के लिए तकरीबन 50 से लेकर 100 रियाल दरहम वगैरह का फ़ीस होता है। अगर आपको वापस भी कर दिया जाता है तो कोई इशू, कोई टेंशन नहीं होता है, आपका सिर्फ वो 50 या 100 रियाल दरहम वगैरह ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप आना चाहते हैं तो आप बाई बार्डर आया करें, आपने बाई एयर नहीं आना है। अगर एंट्री नहीं भी मिलती है तो आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। तो जो अपने ममालिक में मौजूद होते हैं तो काइंडली आप अपना टाइम पूरा किया करें। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो वो आंखें बंद करके आ सकते हैं, किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनका यही मसला होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।